वेलकम टू सिल पांडा। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संदीप पवार आज आपके लिए लेके आया हूँ यूरोपियन कॉन्टिनेंट पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। So the very first question here is, which of the following is known as fashion capital of the world? कि किसे विश्व की फैशन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो माय फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई सारे फैशन शोज देखे होंगे और बेसिकली यदि देखिएगा तो ग्लोबली जितने भी फैशन शोज होते हैं वो होते हैं पेरिस में। दैट इज द रीजन कि पेरिस को ही क्या कहा जाता है, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आपने कई सारे ऐसे कॉस्मेटिक ब्रांड्स देखे होंगे जैसे लॉरियल। अल्टीमेटली इसका ओरिजिन क्या है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो कहाँ से होती है, फ्रांस और पेरिस से। एंड पेरिस वर्ल्ड वाइड जाना जाता है किसके लिए, तो सर एफिल टावर के लिए। जैसे हम लोगों के यहाँ सिग्निफिकेंस ऑफ लव के रूप में देखा जाता है ताजमहल को, वैसे ही पेरिस में देखा जाता है एफिल टावर को। और इसके आसपास आप लोगों ने कई प्रेमी जोड़ों को देखा होगा। लियोन्स अगेन पेरिस का ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे नेंसी, दोनों ही पेरिस के क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लॉरेन इज अगेन एन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ पेरिस व्हिच इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। किसके लिए जाना जाता है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की फैशन राजधानी किसे कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, the Caspian Sea is enclosed by number of countries. Caspian Sea जो है कई सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, which of the countries do surround the Caspian Sea? कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो कैस्पियन सी के सराउंडिंग में सिचुएटेड है। लेट्स सी द ऑप्शंस। रशिया, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, लास्ट वन इज ताजिकिस्तान। दैट मींस में से कौन सी कंट्रीज है सर जो इसके सराउंडिंग में है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है विच इज तारीख। इस ट्रिक के बेसिस पर आप लोग कैस्पियन सी के सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज है उनको इजीली याद रख सकते हैं। लेट्स सी कि कौन कौन सी कंट्रीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, सेकंड इज ए फॉर अजरबैजान, थर्ड वन इज आर इज रशिया सर, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। दैट मीन्स कि रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान इज द कंट्री सर, और आर द कंट्री सर जो सिचुएटेड है किसके बैंक पे, कैस्पियन सी के सराउंडिंग में सिचुएटेड है सर। सो अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट 1 and 2 ओनली, सेकंड 2 and 3 ओनली, थर्ड 1, 2 and 3 ओनली, फोर्थ 4th ओनली। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें लिखा है 4th ओनली, विच मीन्स तजाकिस्तान। एंड दिस इज द कंट्री जो कि इसके सराउंडिंग में नहीं है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी। इस रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान आर द कंट्रीज जो सराउंडेड है किससे, कैस्पियन सी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the center of chemical industry in Germany? जर्मनी में कौन सा शहर केमिकल इंडस्ट्री का क्या है, सेंटर है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट वन इज म्यूनिक, सेकंड इज स्टुटगार्ट, थर्ड इज रूर, फोर्थ इज कोपेनहेगन। सो माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा म्यूनिक। म्यूनिक क्या है सर, म्यूनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जर्मनी की, जो कि जाना जाता है रसायन उद्योग के केंद्र के रूप में, और किसके रूप में, तो सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री के रूप में से जाना जाता है ग्लोबली। अब स्टुटगार्ट को देखिएगा तो बेसिकली स्टुटगार्ट फेमस है सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टुटगार्ट जर्मनी का एक शहर है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज रूर। अब रूर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इसका इंडिया से कुछ रिलेशन है। रिलेशन है क्या है सर, तो रूर बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है इन जर्मनी। इसके आसपास में कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं।
कोयले के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। और मिनरल रिच एरिया होने की वजह से भारत के छोटा नागपुर प्लेटियो को, याद रखना है स्टूडेंट्स, छोटा नागपुर प्लेटियो को क्या कहा जाता है सर, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है सर, देन द आंसर विल बी छोटा नागपुर प्लेटियो ऑफ झारखंड इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया। और रूर कहां पर है, जर्मनी में है, जो किसके लिए फेमस है, मिनरल डिपॉजिट के लिए फेमस है। कोपेनहेगन द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ किंडरडिच, ठीक है। और इसी को कहा जाता है पवन चक्कियों का शहर या पवन चक्कियों का देश। साथ ही आपको ध्यान रखना है कोपेनहेगन इज ऑल्सो नोन एज टू बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर की क्या कहा जाता है, इसको पूंजी कहा जाता है। होप आप लोग समझ में आ गया कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, म्यूनिक। दैट मींस कि यूरोप में या फिर जर्मनी में जो रसायन उद्योग का केंद्र है वो किसे कहा जाता है, म्यूनिक को, क्योंकि एक सिटी है जर्मनी की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन द एजियन सी एंड द सी ऑफ मरमरा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मरमरा सी क्या है सर, एक बहुत छोटी वाटर बॉडी है जो यूरोपियन टर्की को सेपरेट करता है एशियन टर्की से। और हम लोगों ने एक स्ट्रेट देखी थी विच इज द स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। और बॉस्पोरस स्ट्रेट ही वो स्ट्रेट थी जो क्या कर रहा था, यूरोपियन टर्की को सेपरेट कर रहा था एशियन टर्की से। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एजियन सी और मरमरा सी के कौन सा स्ट्रेट सिचुएटेड है, कौन सा स्ट्रेट जो है इनको कनेक्ट करता है। सो हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट क्या होता है, तो स्ट्रेट इज नथिंग बट एन नैरो वाटर बॉडी सर, जो अल्टीमेटली क्या करता है, दो लैंड मासेस को सेपरेट करने का काम करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है। सो यहाँ पर देखना हम लोग को कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज है, फर्स्ट इज एजियन सी, सेकेंड इज सी ऑफ मरमरा। मरमरा सी के देखते हैं हम लोग मैप में कहां पे, दिस इज द सी ऑफ मरमरा एंड दिस इज यूरोपियन टर्की, और ये क्या है सर, तो एशियन टर्की है। अब इसमें देखिएगा आप लोग, तो ये लिखा है स्ट्रेट ऑफ डार्डानेलिस, दैट मींस दिस इज द स्ट्रेट सर जो एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एज वेल एज क्या कर रहा है सर, जो यूरोपियन टर्की है उसको सेपरेट करता है एशियन टर्की से। तो दो स्ट्रेट्स आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ डार्डानेलिस, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस किसको किससे कनेक्ट करता है, इट इज कनेक्टिंग ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। सो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, द आंसर विल बी सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डानेलिस, ठीक है। आइए इसके ऊपर की कुछ स्ट्रेट से ऑप्शन में जो दी हुई है उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रेट दी हुई है हम लोगों की मेसिना स्ट्रेट, एंड मेसिना स्ट्रेट आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज द स्ट्रेट सर जो क्या करती है इटली में, बेसिकली ये सिचुएटेड है कहां पर सर, तो इटली के नीचे आप लोग देखिए साउथ में मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी में दो आइलैंड से बेसिकली, एक तो इटली पेनिनसुला है, एक हो गया सिसिली आइलैंड ऑफ इटली। सो ये क्या करती है, सिसिली अगेन एक आइलैंड है इटली का जो लोकेटेड है मेडिटेरेनियन सी में, सिसिली को सेपरेट करने का काम करती है तो इटली, ठीक है। और किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है सर, सो अगेन आप लोग को ध्यान रखना है, मेसिना स्ट्रेट, स्ट्रेट विच कनेक्ट्स टायरेनियन सी टू आइनियन सी, टायरेनियन सी को आइनियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है, एंड सर सिसिली को इटली से सेपरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट को हम लोगों ने अगेन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था सर, दिस इज द स्ट्रेट जो क्या करती है इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को सेपरेट करने का, यूनाइटेड किंगडम को सेपरेट करने का काम करती है इंटायर पार्ट ऑफ यूरोप से। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बेसिकली कनेक्ट करती है किसको सर, ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है नॉर्थ सी से। नेक्स्ट वन और द लास्ट वन है हडसन स्ट्रेट। अब हडसन स्ट्रेट यदि आप देखिएगा तो नॉर्थ अमेरिका के एक्सट्रीम नॉर्थ में आपको देखने को
मिलती है, जो अल्टीमेटली क्या करती है सर, नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करने का काम करती है बेफिन आइलैंड से। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोगों का। So the next question here is, consider the following statements and identify the right ones। नीचे कुछ sentences और statements दिए हुए, उन statements को पढ़ करके हम लोगों को इन options में से right option को choose करना है। Then let's see what are the sentences। Then the very first sentence is, the highest peak of the Alps mountain is the Mount Blank। हम लोगों ने एल्प्स माउंटेन को डिस्कस किया है। दैट्स एल्प्स माउंटेन इज अ प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज इन यूरोप। साथ ही एक तरह का ओल्ड माउंटेन है सर, जिसका मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है वो है स्विट्जरलैंड में। अगेन आपको ध्यान रखना है दैट माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स माउंटेन रेंज सर। लोकेटेड कहां पे और सिचुएटेड कहां पे, तो स्विट्जरलैंड में। दैट मींस कि माउंट ब्लैंक कहां पर सिचुएटेड है सर, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड पे कौन से माउंटेन का एक्सटेंशन है, बेसिकली एल्प्स माउंटेन का। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज माउंट एल्ब्रुस। हाँ फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी जो दिया गया है वो भी क्या है, टोटली सही है। माउंट एल्ब्रुस एक्चुअल में सिचुएटेड है इन कॉकेशस माउंटेन रेंज। और हम लोगों ने देखा था कि सर यूरोप को एशिया से सेपरेट करने का काम एक बॉडी करती है विच इज कॉल्ड कॉकेशस माउंटेन रेंज। और कॉकेशस माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है विच इज माउंट एल्ब्रुस इज अगेन द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप एज वेल। सो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस कौन कौन से। ओनली वन, पहला तो सही है ही है। सेकंड लिखा है ओनली टू, थर्ड इज बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का। So the next question is, which country is known as country of polders? कि किस कंट्री को पोल्डर्स की कंट्री कहा जाता है। So first of all, let me explain you what is polder और what are polders। पोल्डर्स बेसिकली एक तरह का ओशियानिक लैंडफॉर्म होता है, जिसको क्या किया गया है कि कुछ यूरोप में बेसिकली यदि आप देखिएगा तो नीदरलैंड्स एक कंट्री है। नीदरलैंड्स ने क्या किया है, नॉर्थ सी में, कहां पे बेसिकली सर, नॉर्थ सी में कुछ लैंड कार्ड को सेपरेट कर लिया है। ओशियानिक लैंड मास जो था उसको क्या कर लिया, सेपरेट। क्या किया कि ओशन के अंदर एक बैरियर रख दिया, उस बैरियर के बाहर जितना भी लैंड आ गया उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ये लैंड आप देख पा रहे होंगे, ये लैंड क्या किया सर, पूरा पूरा ओशियानिक पार्ट था, उसको हैबिटेशन पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। सो लैंड ऑफ पोल्डर्स अकॉर्डिंगली किसको कहेंगे हम लोग, नीदरलैंड्स को। नॉर्वे ध्यान रखना है आप लोगों को, नॉर्वे को क्या कहा जाता है, नॉर्वे इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ फ्योर्ड कोस्ट। कंट्री ऑफ फ्योर्ड कोस्ट किसको कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। सब हम लोगों ने देखा था कि फ्योर्ड कोस्ट क्या होता है, स्पेसिफिकली टाइप ऑफ कोस्ट जिसका फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से, इट इज फॉर्म ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन की वजह से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज स्वीडन। नॉर्वे की कैपिटल भी आपको ध्यान रखना है, द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो। सॉरी, द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो। द कैपिटल सिटी ऑफ स्टॉकहोम, कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन ध्यान रखना है आपको, कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना बिकॉज पीसीएस में कैपिटल्स भी कई बार पूछ लिया जाता है। द कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड इज हेलसिंकी। नाउ लास्ट वन, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है सर, एम्स्टर्डम। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है यहाँ की। साथ साथ हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड सेंटर भी है सर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड सेंटर कौन सा है सर, एम्स्टर्डम, जो कि एक सिटी है कहाँ की, नीदरलैंड्स की। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The next question here is,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कि किसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है सर? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि और मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। सो माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्वे। जिसको अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्वे सर क्या है? नॉर्वे इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यूरोप इज नोन एज द कंट्री ऑफ पेनिनसुलास, जिसमें नंबर ऑफ पेनिनसुलास है। उन्हीं पेनिनसुलास में से एक पेनिनसुला है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में एक कंट्री है विच इज नॉर्वे। तो नॉर्वे में आपको एक बहुत ही सुंदर नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है विच इज मिडनाइट सन। दैट मीन्स यदि आप रात के 12 बजे भी नॉर्वे जाते हैं तो वहां पर आपको सूर्य दिखाई देगा। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है, इसको हम लोग ज्योग्राफी में जब जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज कंप्लीट करेंगे तब जाकर डिटेल में समझेंगे। स्वीडन, अभी हम लोगों ने देखा द कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन इज स्टॉकहोम। फिनलैंड की कैपिटल क्या है सर? हेलसिंकी। एंड द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इज नथिंग बट कोपेनहेगन। साथ ही हम लोगों ने देखा सर कोपेनहेगन को कहा जाता है की ऑफ बाल्टिक सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोरा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री बिटवीन टू नेशंस, व्हाट आर दोज नेशंस? दोज टू नेशंस, दैट मीन्स कि यूरोप में एक बहुत ही छोटी कंट्री है अंडोरा। अब ये जो अंडोरा कंट्री है इन दो नेशंस या कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर लाइन देख पा रहे होंगे और उस लाइन में एक छोटी सी कंट्री है विच इज अंडोरा। अंडोरा इज द कंट्री सर जो लोकेटेड है बेसिकली इन बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर एक आइबेरिया और आइबेरियन पेनिनसुला है यूरोप में, जिसमें बेसिकली दो कंट्रीज आती है विच आर पोर्टुगल एंड सेकेंड वन इज स्पेन। तो हम लोगों के फ्रांस एंड स्पेन के बॉर्डर पर सिचुएटेड है क्या सर? अंडोरा, जो कि अपने आप में क्या है? एक कंट्री है। पोर्टुगल यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। पोर्टुगल की कैपिटल क्या है सर? लिस्बन। नेक्स्ट, कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन इज मैड्रिड। सारी की सारी कैपिटल आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्रांस की कैपिटल हम लोग देखिए सर, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। नेक्स्ट इज जर्मनी। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है सर? द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न। ठीक है, इन सारी की सारी कैपिटल सिटीज को भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of this is famously known as Queen of the Adriatic? निम्न में से किसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी क्यों कहा जाता है? तो बेसिकली ये जो वेनिस है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेनिस को कहा जाता है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बिकॉज एड्रियाटिक सी के बैंक पर देखिएगा तो इटली में क्या है? इटली में सिचुएटेड है। साथ ही आप लोग स्टॉकहोम ध्यान रखना, कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन, जिसे कहा जाता है वेनिस ऑफ नॉर्थ। सो इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वेनिस ऑफ नॉर्थ, तो आप लोगों को आंसर टिक करना है स्टॉकहोम। ओसाका एक इंपॉर्टेंट सिटी है इन जापान, और ओसाका को जापान में बेसिकली जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट आए देन आपका आंसर क्या होगा? ओसाका। यदि क्वेश्चन आता है आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है सर, देन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। यदि आपको क्वेश्चन कहा आता है कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया किसे कहा जाता है सर, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया,
देन योर आंसर विल बी कानपुर। कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया। सो एड्रियाटिक की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? देन द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक इज वेनिस, जो कहां पर है सर? इटली में है। यदि आपको क्वेश्चन आता है स्टॉकहोम को क्या कहा जाता है या फिर वेनिस ऑफ नॉर्थ किसे कहा जाता है, देन योर आंसर विल बी स्टॉकहोम। देन आपको क्वेश्चन आता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट की है किसे कहा जाता है, देन योर आंसर विल बी ओसाका। यदि आपको क्वेश्चन आता है सपोज कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, देन द आंसर विल बी अहमदाबाद। यदि आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में which of the following is known as Manchester of East India, then your answer will be कानपुर। ठीक है, होप आप लोगों को सारे ही फैक्ट्स अब क्लियर हो गए होंगे। सो आइए देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। तो माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोगों ने देखा। द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज माउंट ब्लैंक, जो कहां पर सिचुएटेड है? इन कॉकेशस माउंटेन रेंज। कॉकेशस माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है एक्चुअल में वही हाईएस्ट पीक है किसकी? तो सर यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन यूरोप? ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सर ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, but politically this is the part of यूरोप। और यूरोप में भी किसकी टेरिटरी है, किसका पार्ट है सर? then this is the part of डेनमार्क। and also Greenland is the largest island of the world सर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट इज नॉर्वे। अब आपको देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर्वे। नॉर्वे की कोस्ट लाइन हम लोग देखी कि सर नॉर्वे इज द कंट्री ऑफ फ्योर्ड कोस्ट। क्या कहा जाता है इसको? फ्योर्ड कोस्ट की कंट्री कहा जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम, बेसिकली प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स देखे थे या कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उसमें देखा था कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम देन इट इंक्लूड्स, ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, साथ ही सर ये इंक्लूड करता है द पार्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, इन चारों ही कंट्रीज को कंबाइंड वे में कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is which country is called land of lakes? और क्वेश्चन आता है which country is called land of 1000 lakes? 1000 lakes। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा एंड द आंसर विल बी फिनलैंड। दैट मीन्स फिनलैंड इन द कंट्रीज है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ लेक्स और वी कैन से लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना मोनाको। मोनाको हम लोगों ने देखा था कि मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर एक कंट्री है सर जिसका नाम है मोनाको, जहां पर सेंटर है IAAF का, दैट मीन्स इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, जो कि PCS में प्रीवियसली पूछा गया है। पोलैंड, पोलैंड आपको ध्यान रखना है द कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड इज वॉर्सो। डेनमार्क की कैपिटल को हमने डिस्कस किया हुआ है विच इज कोपेनहेगन। सब नेक्स्ट वन इज which of the following is situated on सीन रिवर बैंक? कौन सा इसमें से ऐसा सिटी है जो सीन रिवर बैंक पर सिचुएटेड है? देन योर आंसर विल बी पेरिस। इस पे अभी हम लोग डिस्कस किया एफिल टावर को। एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में, जिसको क्या कहा जाता है? फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
पेरिस, रोम। अगेन रोम जो है इटली की एक इंपॉर्टेंट सिटी है सर, जिसे कहा जाता है इटर्नल सिटी, इटर्नल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जब भी आए देन आपको आंसर करना है रोम। रोम इज द सिटी सर जो सिचुएटेड है ऑन टाइबर रिवर बैंक। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है वियना, एंड वियना इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ध्यान से सुनना है, ऑस्ट्रिया। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है सर? वियना। रॉटरडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूरोप का, ठीक है, और सिचुएटेड है राइन रिवर बैंक पे, ठीक। कहां पर सर? तो बाल्टिक सी के, सॉरी नॉर्थ सी के कोस्ट पर सिचुएटेड है सर, राइन रिवर बैंक में रॉटरडम। तो आपको ध्यान रखना है रॉटरडम यूरोप का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इन वी कैन से दिस इज द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Then the next question is, which of the following ocean current is popularly known as warm blanket of Europe? अब warm blanket of Europe क्यों कहा जाता है? As we all know, European continent जैसा entirely located है in northern hemisphere। northern hemisphere में भी higher latitudes में located है। That is the reason है कि यूरोप में basically जो temperature होता है वो क्या होता है? लो होता है। And Gulf Stream is the type of warm oceanic current। obvious सी बात है, यदि आप बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में रह रहे हो और वहां पर चल रही है वार्म ओशियानिक करंट, तो जो वहां का वेदर होगा उसको थोड़ा सा क्या कर देगी? प्लेजेंट कर देगी। दैट इज द रीजन कि सर गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। दैट मींस कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम इज नोन एज द वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप सर। सेकेंड ऑप्शन है चिनुक। चिनुक बेसिकली रॉकीज माउंटेन रेंज में, रॉकीज माउंटेन रेंज में चलने वाली एक तरह की वार्म लोकल विंड है। वार्म लोकल विंड अगेन सर रॉकीज माउंटेन जो है सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड है। यहां पर बेसिकली देखिएगा तो स्नो कैप्स जमे होते हैं। अब स्नो कैप्स को जब भी चिनुक, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ वार्म लोकल विंड, ये क्या करती है सर? इन स्नो कैप्स को यानी स्नो की लेयर्स को थोड़ा सा मेल्ट कर देती है। दैट इज द रीजन कि चिनुक को कहा जाता है स्नो ईटर। स्नो ईटर कहा जाता है सर इसे। ध्यान रखना आप। सिरोको, सिरोको क्या है माय फ्रेंड्स? तो सिरोको अगेन अ टाइप ऑफ वार्म लोकल विंड जो बेसिकली चलती है कहां पर? सहारा डेजर्ट में। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको ध्यान रखना है कि सर वार्म जो सिरोको लोकल विंड है इसकी डायरेक्शन है नॉर्थवर्ड। अब नॉर्थ में जब ये सहारा डेजर्ट से होकर के गुजरती है तो अपने साथ में कई सारे सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स लेके जाती है, जिनका कलर बेसिकली होता है रेडिश। और जब यहां से जाते हुए ये मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरती है, तो यहां से ये गेन कर लेती है एज दिस इज अ वार्म लोकल विंड, गेन कर लेती है मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर जो होता है आगे जाकर, यहाँ पर यदि आप देखिएगा मैप में तो यहाँ पर इटली पेनिनसुला है, आगे जाकर इटली में बेसिकली करवाता है रेनफॉल। दैट इज वाई अब जो भी इसने यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स गेन किए थे, डस्ट पार्टिकल साथ में लेके गई थी, वो डस्ट पार्टिकल जब मिक्स हो गए मॉइस्चर के साथ में, उसके थ्रू हुई रेनफॉल। यहाँ पर बेसिकली रेनफॉल के साथ में डस्ट पार्टिकल्स सरफेस पर आ जाते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि इनका कलर होता है रेडिश, क्योंकि डेजर्टी सॉइल है सर, या डेजर्ट सॉइल है। दैट इज वाई सिरोको के थ्रू इटली पेनिनसुला में जो रेनफॉल होता है उस रेनफॉल को कहा जाता है सर ब्लड रेन।
दैट मीन्स सिरोको इज द लोकल विंड सर जो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड रेन के लिए इन इटली, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट वन इज और द लास्ट वन इज हर्मट्टन, अगेन अ टाइप ऑफ लोकल विंड सर जो बेसिकली कहां पर पाई जाती है, कहां पर बनती है, तो इन गिनी कोस्ट और गिनिया वीकेंड से, अगेन अफ्रीका के इस वाले पार्ट में। अब बेसिकली इफ यू लुक एट दिस रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट, दैट इज व्हाई यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर क्या होता है सर, हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बहुत हाई है, कोस्टल रीजन है, दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या होगा सर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से जो यहाँ पे लोकलाइट लोग होते हैं वो कई तरह की बीमारियां होने लगती है, कई सारी डिसीजेस होने लगती है, और वो क्या हो जाते हैं डिसीजेस से बाहर निकलने के लिए उस टाइम पर क्या होता है, बेसिकली एक लोकल विंड चलती है हर्मट्टन, जिसका नेचर होता है वार्म। अब वार्म विंड आई सर, एकदम से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, वार्म, साथ ही साथ कैसी विंड है सर, ये ड्राई, वार्म एंड ड्राई विंड आई सर। तो जो ह्यूमिडिटी है उस विंड में, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो लोगों को अभी तक जो बिल्कुल ह्यूमिड गर्मी लग रही थी उससे क्या मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी। दैट इज व्हाई हर्मट्टन को कहा जाता है सर डॉक्टर विंड। सारे ही फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है, बिकॉज पीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको किसी भी फैक्ट को भूलना नहीं है। इन केस आप फैक्ट भूल जाते हैं तो वीडियो को 2-3 बार आपको देखते रहना है। होप कि आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।